स्टार्ट करिए। रेडी? मैं योगाचार्य ब्रिजमोहन एक विशेष सूचना देना चाहता हूँ सभी रायबरेली जनपद वासियों को। ध्यान के बारे में आज मैं बताना चाहूँगा। मेडिटेशन सबसे शक्तिशाली प्रक्रिया है। स्वयं को जानने का एक ही मार्ग है, दैट इज कॉल्ड ध्यान। चाहे विपश्यना हो, चाहे अष्टांग मार्ग हो, चाहे हठ मार्ग हो, बहुत सारे मार्ग हैं। लेकिन ध्यान के माध्यम से किसी भी व्यक्ति की जितनी आयु है, आप 30 साल के हैं, 20 साल के हैं, 50 साल के हैं, जितनी आपकी आयु है उतने मिनट हर दिन हर इंसान को सुबह और शाम ध्यान में जरूर बैठना चाहिए। हम पूरे विश्व की जानकारी रखते हैं, किसी भी व्यक्ति की जानकारी वी कैन सर्च इन गूगल या सर्च इंजन, लेकिन अपनी जानकारी नहीं होती वहां पर। अपने आत्मा की जानकारी, अपने चित्त की जानकारी, उसका एक ही मार्ग है, दैट इज कॉल्ड योग। आत्मा और परमात्मा को जानने का विषय है योग में जोड़ना। किसी योग के आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में आकर के आप अपने आप को, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, स्वयं को जाने बिना अगर आप चले गए तो दोबारा फिर आपको मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। इसीलिए इसी जन्म में अभी जितनी आयु है वही से स्टार्ट करिए, आज ही से शुरू करिए ध्यान में बैठना। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, गायत्री पीठ संस्थापक, उन्होंने भी कहा है कि अगर आप 3 महीने लगातार ध्यान करते हैं तो फिर आप बिना ध्यान के रह नहीं पाएंगे। ध्यान में आपको अलग अलग तरह का अनुभव हर दिन महसूस होगा, लेकिन आपकी पूरी साधना में सत्य का बहुत बड़ा रोल है। सत्य, अगर आप केवल सत्य का पालन करिए तो सत्य से ही बहुत सारी चीजें आपके जीवन में सुधार होता चला जाएगा, इम्प्रूव होता चला जाएगा। आपका जीवन कब ट्रांसफॉर्म हो गया आपको पता नहीं चलेगा। योग में इतनी ताकत है, ऐसे ऐसे डाकू हुए जिनका पूरा चरित्र बदल गया योग के संतों के संपर्क में आकर के। इसलिए मैं सभी जनपद वासियों से कहना चाहूंगा कि आपकी जितनी आयु है उतने मिनट प्रतिदिन सायंकाल, संध्या वंदन और ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला में जरूर बैठे। समस्त क्रियाएं करने के बाद, मन की चंचलता को कम करने के बाद, जो भी आपके योग गुरु के माध्यम से आपको मंत्र दीक्षा मिली हो, मंत्र मनन करने को ही मंत्र कहते हैं। बार बार कोई भी शब्द बोला जाए वो मंत्र बन जाता है। इसीलिए डेली 108 बार मंत्र जाप करिए ताकि आपका मन उसमें बिजी रहे, स्थिर रहे। धीरे धीरे आपका चित्त शुद्ध होने लगेगा, आपकी बुद्धि बहुत तेज होने लगेगी। ईश्वर को जानने का एक ही मार्ग है, हृदय आपका पवित्र होगा तभी आप ईश्वर को जान पाएंगे। संसार में जानने के लिए दिमाग चाहिए, बुद्धि चाहिए, लेकिन परमात्मा को जानने के लिए हृदय में प्रवेश करना होगा। वो नियमित साधना के माध्यम से ही संभव है। आपकी दिनचर्या, आपका आहार विहार ये जब उचित होगा, सात्विक होगा, सकारात्मक होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जब हम दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, स्वयं का भला होने लगता है। इसलिए हम सभी को केवल परिवार तक ही सीमित नहीं रहना है, परिवार के बाहर भी निकलना है। समाज, प्रदेश, राष्ट्र और कुटुंब, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। इस भावना से जब आप जाएंगे, आपके पास जो कुछ है आप देने के उद्देश्य से जाएंगे, आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है। कोई भी सेवा छोटी नहीं होती, कोई भी दायित्व छोटा नहीं होता। दायित्व हमें केवल परिचय कराने के लिए नहीं होता है। दायित्व का उद्देश्य है हम सेवा कार्यों को करें ईमानदारी से, निष्ठा पूर्वक। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।